अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम डे 7 का #6 पढ़ेंगे। #6 में आपका वर्क है जो क्लास वर्क है। #6 का क्लास वर्क है रिमेंबरिंग 100 पेज नंबर 7 to 9 बुक वर्क, और आपका होमवर्क है डू प्रैक्टिस पेज नंबर 7 to 9। ये आपका क्लास वर्क है। क्लास वर्क आपको सिर्फ बुक में करना है, कॉपी में नहीं करना। So students, first of all you have to mention your date and day in this page। आप जिस पेज पे जो काम करें, आप जिस दिन जो काम करें, आपने अपनी डेट और डे को उस दिन मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आपने इस पेज पर आपके पास रिमेंबरिंग 100 आपके पास दिया हुआ है। रिमेंबरिंग 100 आदिल हैज़ 99 ब्लॉक्स। आपके पास यहाँ 9 10s दिए हुए हैं, 9 10s एंड 9 1s। तो यहाँ आपके पास सवाल दिया हुआ है आदिल हैज़ 99 ब्लॉक्स। तो यहाँ ब्लॉक्स किस तरह से हुए, 9 10s एंड 9 1s। तो इसके पास इतने सारे ब्लॉक्स हैं, मीन्स 99 ब्लॉक्स हैं। 9 10s एंड 9 1s इक्वल्स टू 99। तो आप आदिल के पास 99 ब्लॉक्स हैं एंड यहाँ लिखा है एंड एड्स 1 मोर ब्लॉक। अब ये कह रहा है कि 1 1s मतलब एक ब्लॉक को और ऐड करो। तो 99 + 1 क्या बना, हाउ मेनी ब्लॉक्स डज ही हैव नाउ। सो अगर 9 1s में हम 1 1s को फिर ऐड करेंगे तो ये हो गया 10s। अब हमारे पास 9 10s नहीं है, 10 10s हो जाएंगे और हमारे पास 1s क्या रह जाएगा, 0। तो 10 10s किसके बराबर होते हैं। अब हम नीचे पढ़ते हैं। आदिल हैज़ 10 10s and 0 1s। 10 10s and 0 1s equals to 100। 100 क्या होता है, 10 10s को और 0 1s को अगर हम प्लस करें, क्या था पहले हमारे पास था 9 10s and 9 1s, फिर हमने 1 1s को इसमें ऐड किया, फिर हमारे पास बन गए 10 10s एंड 0 1s। 1s हमारे पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ 0 है। तो हमारे पास 10 10s एंड 0 1s को फिर हमने जब ऐड किया तो क्या हुआ, 10 10s एंड 0 1s क्या बना, 100। सो रिमेंबरिंग 100, तो 100 किस तरह से बना, 10 10s एंड 0 1s को मिला के। आदिल राइट्स 100 इन कॉलम्स लाइक दिस। अब उसने 100s को किस तरह से लिखा कॉलम्स में, 1s पे 0, 10s पे 0, 100s की तरफ 1 क्योंकि इसके पास 100 है, ऑन 1 क्योंकि इसके पास 100 है। On his abacus he shows 100 like this। अब इसने एक abacus ड्रॉ किया और इसने यहाँ 100 को शो किया। अब आपके पास यहाँ 1s है, 10s एंड 100। अब आपके पास 100 में 1 बीट है, तो आप क्या करोगे, इसका मतलब ये हो कि आपके पास 100 है। तो इसी तरह से आपने यहाँ 100s पढ़ना है। आगे मैं पेज टर्न करती हूँ, पेज नंबर 8 की तरफ हम टर्न होते हैं। अब आपके पास यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है 100s 10s एंड 1s, काउंट एंड राइट देन ड्रॉ बीट्स ऑन दी abacus। अब आपके पास यहाँ ये करना है कि 10 10s इक्वल्स टू 100। सो यहाँ पे आपके पास यहाँ 100s दिए हुए, 10s दिए हुए एंड 1s दिए हुए। अब आपने सिर्फ यही करना है, 100s कितने हैं वो आपने 100s में लिखना है, 10s कितने हैं वो आपने 10s में लिखना है एंड 1s कितने वो आपने 1s में लिखना है। और देखें जहाँ 1s 10s एंड 100s हैं, यहाँ आपके पास abacus दिया हुआ है। तो 1s अगर 3 हैं तो आपने 3 बीट्स ड्रॉ करने हैं। 10s आपके पास 1 है तो यहाँ आपने 1 10 में 1 बीट ड्रॉ किया। अब यहाँ आपके पास 100 में 1 है तो आपने यहाँ 100 में 1 बीट को ड्रॉ किया। अब आपके पास ये अमाउंट क्या बनी, 100 1 10s एंड 3 1s। आपके पास ये अमाउंट क्या बनी, इक्वल्स टू 113। सो स्टूडेंट्स, इसी तरह से अब हम क्वेश्चन नंबर बी करते हैं। क्वेश्चन नंबर बी में क्या है, यहाँ आपके पास 100s कितने हैं, ये 100s देखें क्या होते हैं, 10 10s होते हैं। ये पूरे 10 10s है, मीन्स 100 है। अब आपके पास 100s कितने हैं, 1, तो आपने क्या यहाँ क्या लिखा, 1। फिर आपने देखना 10s कितने, 1 2 एंड 3। सो आपने यहाँ लिख दिया 3 10s में। अब आपने देखना 1s कितने हैं, 1 2 3 4
5 6 7। सो वंस में आपने लिख दिया 7। अब मैं क्या करूँगी, एबेकस में इन बीट्स को ड्रॉ करूँगी। सबसे पहले हम वंस को काउंट करते हैं। वंस कितने हैं, 7, तो मैं 7 बीट्स ड्रॉ करूँगी। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। यहाँ मैंने 7 बीट्स ड्रॉ किए। अब इसके बाद आता है टेंस, तो टेंस में कितने लिखे हुए हैं, 3, तो मैं यहाँ 3 बीट्स ड्रॉ करूँगी। 1 2 एंड 3। फिर इसके बाद हंड्रेड्स 1 है, तो यहाँ मैं 1 बीट को एंड 3। फिर इसके बाद हंड्रेड्स 1 है, तो यहाँ मैं 1 बीट को ड्रॉ करूँगी। अब मैंने यहाँ बीट्स तो ड्रॉ कर लिए। अब मैं यहाँ अमाउंट लिखूँगी। अमाउंट क्या बनी, 1 हंड्रेड्स 3 टेंस एंड 7 वंस, क्या बना 137। सो ये अमाउंट आपके पास लिखी हुई आ गई। अब इसी तरह से आपने क्वेश्चन नंबर सी डी एंड ई आपने इसी तरह से इसको सॉल्व करना है। डेट और डे आपने ज़रूर मेंशन करनी है। अब हम पेज नंबर 9 की तरफ कन्वर्ट होते हैं। देखते हैं पेज नंबर 9 पे कौन सा वर्क है। यहाँ पे पेज नंबर 9 में भी बहुत ही इजी वर्क है। आपने यहाँ भी अपनी डेट और डे मेंशन करना है। हंड्रेड्स टेंस एंड वंस, काउंट एंड राइट। अब आपने यहाँ भी यही करना है। हंड्रेड्स को काउंट करना है, टेंस को काउंट करना है, वंस को काउंट करना है और यहाँ आपने अपनी अमाउंट लिख देनी है। इसी तरह से आपने यहाँ काउंट किया। हंड्रेड्स कितने हैं, 4। किस तरह से देखें, 1 2 3 एंड 4। आपके पास यहाँ 4 हंड्रेड्स हैं, तो आपने यहाँ क्या लिखा, हंड्रेड्स में 4। अब आपने देखना है टेंस कितने, 1 2 एंड 3, तो आपने टेंस में लिखा 3। अब आपने वंस काउंट करने कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आपने वंस कितने लिख लिए, 9। 439 ये आपकी अमाउंट यहाँ लिखी हुई आ गई। हंड्रेड्स हैं 4, टेंस हैं 3, वंस हैं 9। सो अब मैं क्वेश्चन नंबर बी को सॉल्व करती हूँ। अब क्वेश्चन नंबर बी में आप देखें, हंड्रेड्स हमारे पास कितने, 1 2 3 4 5 एंड 6। सो मैं यहाँ हंड्रेड्स में क्या लिखूँगी, 6। अब इसके बाद मैं टेंस देखूँगी। टेंस कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। सो यहाँ टेंस में लिखूँगी मैं 9। अब मैं वंस काउंट करूँगी। वंस कितने, 1 2 एंड 3। सो यहाँ वंस हैं 3, तो ये अमाउंट क्या बनी, 693। 6 हंड्रेड्स 9 टेंस 3 वंस, क्या बना 693। अब आपको ये क्वेश्चंस सारे अच्छे तरीके से सॉल्व करने। क्वेश्चन नंबर सी डी ई एंड एफ बहुत ही ईजी वर्क है। आपने ये काम बहुत अच्छे से करना है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वर्क एंड मेक श्योर यू डू योर होमवर्क विथ नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।